जी ठीक है। सूरह आल इमरान की नेक्स्ट आयत को देखते हैं, जहां पे हमें पहले आयत में बताया गया है कि एक दूसरे को जुल्म से कत्ल नहीं करना, अपने ऊपर भी दूसरे पे भी। आयत नंबर 30, वामन और जो कोई यफअल ऐसा करेगा, दालिका ऐसा, उदवानन ज्यादती से, व जुल्मन और जुल्म से, फसौफा तो बहुत जल्द ही, नुस्ली ही हम दाखिल कर देंगे उसको, नारन आग में, वकाना और हमेशा से है, दालिका ये सब कुछ, अल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर, यसीरन बहुत आसान। यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई ऐसा करेगा, यानी जिस काम को मना किया गया है पिछली आयत में, जो शख्स ज्यादती और जुल्म के साथ ऐसा करेगा तो बहुत ही जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यानी हम अब खुद फरमा रहे हैं कि हम उसको आग में दाखिल कर देंगे। और अल्लाह ताला के ऊपर ये बहुत ज़्यादा आसान है। कोई ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कब्ज़ा कुदरत में दुनिया की हर चीज़ है, तो इंसान को जन्नत या दोज़ख में डालना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वाव हरफ अतफ है और मन शर्तिया है। मन शर्तिया आगे मुजारा को मजजूम कर रहा है, जिसका मजजूम होना आपको नजर भी आ रहा है। ये देखिए, ये जज्म अफ़आल अरबा में होने की वजह से इसका जज्म नजर आ रहा है। तो फिल मुजारा मजजूम, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, फा आइन लाम इसका रूट वर्ड। दाली का ऐसा, दाली का इसम इशारा है और यहाँ से पॉइंट करने के लिए आया है। तो यहाँ पे वो ऐसा करेगा। अब इसको हम मरफू इसम काउंट करते हुए इसका फाइल भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका फाइल बाहर आ सकता है। ठीक है। उदवानन कैसे, किस तरह करेगा वो? उदवानन ज्यादती से करेगा, वह जुल्मन और जुल्म से करेगा। तो ये दो मंसूब इसम हमारे पास आ गया, आइन दाल वाव अदू, और जुल्मन वाल लाम मीम, जुल्म से। वह अतफी के जरिए इनको मुरक्कब अतफी बनाकर हम दोनों को मफऊल बना देंगे यफ़अल फेल का। यहाँ तक जुमला शर्तिया मुकम्मल हो गया, यानी जो कोई ऐसा जुल्म और ज्यादती के साथ करेगा। यफ़अल फेल हो गया, ज़ालिका इसका फ़ाइल हो गया, और उदवान व जुल्मन दोनों इसके मफ़ऊल हो गए। फेल फाइल मफ़ऊल, जुमला फेलिया मुकम्मल, और शर्त की वजह से शर्तिया। फसौफा यहाँ से जवाबी शर्त शुरू हो रहा है। सौफा जो है हरफ इस्तकबाल है, इसका मतलब है आगे जो बात की जा रही होगी वो बड़ी जल्दी वाक़या होने वाली होगी। नुस्ली ही हम दाखिल करेंगे उसको। नुस्ली फेल मुजारा, जमा मुतकल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लिए अपनी ज़ात के लिए वाहिद और जमा दोनों के सिगे इस्तेमाल करते हैं। और मैक्सिमम कुरान के असलूब के मुताबिक देखा गया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम या सजा, यानी जजा और सजा के मामलात को बयान फरमाते हैं ना, तो जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक पावर का, अथॉरिटी का अंदाज भी है। तो नुस्ली ही फेल मुजारा, जमा मुतकल्लिम, स्वाद लाम वाव इसका रूट वर्ड, नारन आग में, नारन नून वाव रुआ से मंसूब इसम आ गया हमारे पास, जो कि नुस्ली फेल का मफूल बनेगा। हाँ, ही इसके लिए भी मफूल भी था, दो मफूल लेकर आई है ये अपने साथ, और ये बन गया जुमला फेलिया जवाब शर्त। ठीक है। तो ये जवाब शर्त में क्या आया? अगर कोई शख्स जुल्म और ज्यादती की वजह से ऐसा करेगा, यानी अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएगा, बातिल तरीके से दूसरे का माल खाएगा, माशरे को भी नुकसान पहुंचाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आग में दाखिल करेंगे। वह काना वाव और पे अतफ है, काना फिल माजी नाकिस, और हमेशा से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। दाली का इसम इशारा मारफा होने की वजह से मबनी और मरफू हम इसको रखते हुए काना का इसम बना देंगे। और ये हमेशा से है, यानी ये बात जो कही जा रही है ना, ये हमेशा से है। अल्लाह ही अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह हरफे जार है, अल्लाह ही मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न जो कि मुताल्लिक बन जाएगा, और यसीरन मंसूब होने की वजह से मुताल ये बन जाएगा इस खबरू खाना। ठीक है। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया बन जाएगा, और पीछे वाले जुमले का वाव अतफी की वजह से पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन जाएगा। यानी अगर हम देखें ना, हमेशा से अल्लाह ताला के ऊपर ये सब कुछ बहुत आसान है। खबर है पूरी दी जा रही, क्या चीज़ आसान है? जहन्नुम में डाल देना।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मुश्किल नहीं है। या आप देखिए कि दो काम बताए गए हैं ना, बातिल तरीके से एक दूसरे का माल खाना, कत्ले नफ्स, इन दोनों को ये ना समझा जाए कि ये अल्लाह ताला इतनी बड़ी दुनिया को कैसे जहन्नुम में झोंक देगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हर कोई इन्हीं कामों का शिकार है। माशरे में बदनज़मी करने के लिए हर कोई जिम्मेदार है, क्योंकि हर एक इंसान अपना अपना हिस्सा अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहा है। तो क्या है, इंसान के लिए ये चीज़ सोचनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ इस आयत में अगर हम देखें ना, दो बड़े मसले बयान हुए हैं। इन दोनों मसलों का बड़ा गहरा फलसफा है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। और इस क्या मसला है, ये गुनाहों के बारे में है। यानी कबायर गुनाह, सगैर गुनाह की तकसीम है। बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह शिर्क है, और फिर कुफर है। और फिर ये जो फराइज है ना, कि इनका तर्क करना, जो हराम चीज़ें हैं उनको अपनाना, जो हलाल चीज़ें हैं उनको दूर कर देना। अमूमन अक्सर छोटी छोटी कोताहियां इंसानों से हो जाया करती हैं। तो छोटी छोटी कोताहियां जो होती हैं ना, वो बगैर इरादा के भी होती हैं और इरादतन भी हो जाती हैं। ये गीबत वगैरह करना, ये सब अहकामात में आ जाती हैं। लेकिन सेहतमंदाना रवैया क्या है कि गुनाह कबीरा से पूरे एहतमाम के साथ बचा जाए। महर्रमात से मुतालिक ये पूरा इज्तनाब होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ना तो अमूमन देखा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त होगी, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है कि ऐसी गुनाह जो कि इरादतन नहीं किए जाएंगे, अल्लाह ताला उनके ऊपर गिरफ्त नहीं करेगा। ऐसी सोचों के ऊपर गिरफ्त नहीं होगी जो हमने भी की ही नहीं, जो हमने भी अमल किए ही नहीं। हाँ, गुनाह अगर हमें मालूम ही नहीं हुआ कि ये गुनाह हमारे से सरजद हो गया, मतलब हमारे लाशऊरी तौर पे हो गया, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर मेहरबान है। अब हम क्या करते हैं, हमारी तमाम की तमाम सोचें क्या होती हैं, हमारे पांचे टखनों से ऊपर हैं या नीचे हैं। हमने नमाज पढ़नी है तो हाथ कहाँ बांधे हुए हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। यानी नियतों को छोड़ के ना, हमने बाकी सारी चीज़ों को नोट करना है। हमने ये नहीं देखना कि नमाज के लिए तुम्हारी नीयत क्या होनी चाहिए। हमने बाकी सारी चीज़ों को सोचना है। हाथ ऊपर हों, हाथ नीचे हों, नजरें इधर हों, नजरें उधर हों, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बताई हैं शराइत, उनके मुताबिक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। लेकिन इबादत किस के लिए हैं, हमें पहले इस चीज़ को देखना चाहिए। हर एक इबादत के लिए जो खालिस चीज़ है ना, वो नियत है। अगर नियत नहीं है तो फिर उस इबादत का कोई फायदा नहीं होगा, फिर उसका अजर उस तरीके से नहीं होगा। आगे बहुत ही खूबसूरत आयत है, इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। आज हमारी यहाँ पे ये वाली आयत मुकम्मल